अधिक 100-125 के बीच में कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज का दौरा किया है और मैंने ये देखा कि जब हम बच्चों को अपनी बात डिलीवर करते हैं तो वो सुनते हैं। मेरा ये मानना है और मेरा मकसद है कि अगर मैं 100 बच्चियों को भी कोई बात कर रही हूं, उनको सपोर्ट करने की, उनको आगाह करने की, और उसमें से 20 बच्चियां भी अगर उसको फॉलो कर लेती है तो मैं समझती हूँ कि 20 के साथ 20 और मिला ले, 40 परिवारों में क्राइम खत्म हुआ है। जो बच्ची को हम 8वीं से 12वीं तक स्कूलों में जाके बताते हैं साइबर क्राइम के प्रति, पॉक्सो के प्रति, आगे चलकर पॉश के प्रति, मुझे लगता है जो बच्ची ने हमें 8वीं में सुना होगा उसके दिमाग में जैसे पढ़ाई रहती है, इतना जरूर रहेगा कि कभी कोई उनके स्कूल में आया था और उन्होंने उसको इस चीज के लिए आगाह किया था। कल को साल, 2 साल, 3 साल के अंदर अगर उसके साथ कोई उस तरह का, जो हमने उनको उदाहरणों के साथ समझाया होता है, कोई केस होगा तो वो उसे एक बार रिकलेक्ट करेगी कि ऐसा हमें बताया गया था, हमें अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा करना है। तो मुझे लगता है ये सफल अभियान होते हैं। मतलब ये कि मैम अब रिपोर्ट ज्यादा होने लगे हैं, पहले रिपोर्ट बिल्कुल, क्योंकि बच्चे जागरूक होने लगते हैं। हम जहां भी पॉश के काम करने जा रहे हैं, पॉश के बारे में बताने जा रहे हैं, वहां पर अब लड़कियां वर्किंग जागरूक हो गई हैं। अगर उनके साथ कोई उनको टेढ़ी नजर से देखता भी है तो वो रिपोर्ट करती हैं। पहले ये होता था कोई छू रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है, उसको हटाने निकालने की धमकी दे रहा है, उसे पता नहीं होता था कि मुझे करना क्या है, क्योंकि मुझे रोटी रोजी कमानी है, परिवार पालना है, तो ये शिकायत कहाँ बोले, कहाँ पे हमारी शिकायत को सुना जाएगा, कहाँ गुप्त रखी जाएगी, ये नॉलेज नहीं होती थी। महिला आयोग प्रयास कर रहा है कि ऐसी हर बच्ची का सहयोग किया जाए जिनको इस तरह की अपने काम में, अपनी शिक्षा में, अपने डेली जीवन में आवश्यकता है, चाहे वो परिवार की बेटी हो, हाउसवाइफ हो, वर्किंग हो, कहीं पर भी। देखिए, महिलाओं के बीच में और प्रदेश के दौरे पर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में जाना हमारा एक बेसिक थीम है कि महिला आयोग हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी को कवर करने का प्रयास करता है, जहां पर हम जाकर रूबरू बच्चों से आज के दौर में हो रहे क्राइम की, आज के दौर में हो रहे शिक्षा के अपग्रेडेशन की, उनके गुड्स एंड बैड्स जो भी लाइफ में आ रहे हैं, उन पर चर्चा करने के लिए हम उनके साथ बैठते हैं, ताकि बच्चों को ये एक बातचीत करने का क्लियर मौका मिले कि आज के दौर में जो हो रहा है वो कितना उनके लिए बेनिफिशियल है। मोबाइल का प्रयोग सबसे अधिक आजकल होता है, उससे कितना क्राइम बढ़ रहा है, ये सारी बातें हम इन बच्चों के साथ करते हैं। और विशेष तौर पर मेरा फोकस आजकल जो सबसे अधिक क्राइम है, मेरे हिसाब से 95% क्रॉस कर गया है, वो है लिव इन रिलेशनशिप। तो उसके ऊपर मैं बच्चियों को आज के दौर की बात, केसेस के कुछ एग्जाम्पल्स, उससे उनको कितना नुकसान हो रहा है, वो सारा बताने का प्रयास करती हूँ। अगर किसी बच्चे के साथ हरेसमेंट होती है तो क्या कॉलेज लेवल पर कोई किसी तरह की कमेटी बनाई? बिल्कुल, कॉलेज लेवल पर कंपल्सरी है आईसी कमेटी बनाना। मैं पूछताछ करूंगी और देखूंगी कि इस कॉलेज की आईसी कमेटी कितनी वर्किंग है, मैं चेक करूंगी रजिस्टर अभी। और पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे देश में ये कंपल्सरी है, एक लॉ है कि अगर आपके यहाँ आईसी कमेटी नहीं है या डिस्ट्रिक्ट में कमेटी नहीं है तो आपको 3 साल की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। तो ये यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी मुलाकात है दोपहर बाद, उनको भी हम इस चीज के लिए पूछताछ करेंगे। कलाकार के साथ देखिए, मेरे पास अभी वो आई नहीं कि क्या मुझे वो अपनी बात रख सके। अगर किसी के साथ ऐसा होता है, अनहोनी बात घटती है, छेड़छाड़ होती है, या कोई भी इस तरह का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, मैं हर बच्ची को कहती हूँ कि अपनी बात को सामने रखो। डरोगे तो बचोगे नहीं। ये ना सोचो कि हम डर के या किसी तरीके अपनी बात छिपा ले तो बात बाहर नहीं आएगी। बात बाहर आती है जब क्राइम हद से ज्यादा बढ़ जाता है, वो और अधिक नुकसान करता है। इसलिए अपनी बात को रखने के लिए जरूर आना चाहिए। बिल्कुल, अगर वो बच्ची आएगी तो हम उसकी बात को सुनेंगे। भिवानी में मनीषा हत्याकांड हुआ था, उसमें किस तरह की कार्रवाई?
आप सबके सामने वो जो है दुखद घटना सामने है, आप सबके मीडिया ने भी खूब दिखाया है। मैं स्वयं गई थी परिवार से मिलने, परंतु कुछ बैरियर्स लगा दिए गांव के, कुछ गांव में कुछ जो लोग आए हुए थे बाहर से। लेकिन जो आत्महत्या की बात सामने आई, जो सबूत सामने पुलिस ने निकाले, उन चीजों को देखते हुए लगता है कि हमें बच्चों को समझाने की, समाज को और अधिक जो है क्लियर करने की बहुत जरूरत है। आज भी हमारी बच्चियों के साथ, पढ़ने लिखने वाली बच्चियों के साथ हत्या हो या आत्महत्या हो, जो भी उसके पीछे है उसको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। महिला विरुद्ध अपराध प्रदेश में घटे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है? देखिए, अगर आप आंकड़ों की दृष्टि से देखें, पुलिस के आंकड़ों की दृष्टि से, रजिस्ट्रेशन की दृष्टि से देखें, तो अपराध घटते बढ़ते रह रहे हैं। परंतु ऐसा नहीं कि अपराध बहुत बढ़ गया, जागरूकता बहुत बढ़ गई। मैं अपना स्वयं का एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी कि इस समय मैंने पिछले 3 वर्षों में 100 से अधिक, 100 के बीच में कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज का दौरा किया है।